रोटी पकोड़ा और झोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। दोस्तों साईं किराना भंडार, जय श्री राम के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो चुकी है अपनी वापसी। जायजा ले लो आप धूप का। इतना बिजी रोड है कि ये कभी खाली नहीं रह सकता है, कब हमेशा इस रोड पे गाड़ी वगैरह चलता रहता है। अब देख लो यहाँ पूरा रोड ये सन्नाटा है। मार्केट। अच्छा, और इसका खरीदारी 8.5 रुपए। निशा का हैंडवाश है। अच्छा, 10 रुपए वाला जो आजकल मैजिक हैंडवाश आ गया वही। इस तरीके से अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाओगे तो कंपनी के द्वारा आपको माल डिलीवर किया जाता है। जैसे ये ऑर्डर था हमारा, एक पैटी लेने के लिए हमें 15 जाना पड़ता है, जिसमें 20-30 रुपए खर्चा था, और ये 5 रुपए का डिलीवरी में हमारे दुकान तक पहुंच गया मॉन्स्टर। और अभी हमारे पास जो जिम वाले भैया लोग आ गए हैं, इसके चलते ये सब आइटम अब बिकता है दुकान में, इसलिए हम मंगवाए 6। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी। और क्या है कि नई शुरुआत के साथ नया दिन, नया ऊर्जा और नया काम आ जाता है हमारे पास। जब सुबह उठो तो उसके बाद तो काम उम आ ही जाएगा ना आपके पास। अगर काम करने वाला व्यक्ति हो आप तो काम तो आएगा ही आपके पास। तो अब हमें काम पे निकलना है, लेकिन उससे पहले 1-2 काम और है हमारा, तो हो सके तो वो भी करेंगे। लेकिन क्या है कि मम्मी जी बोल रहे हैं कि नाश्ता वगैरह रेडी है, आप आओ नाश्ता करो, उसके बाद जाना। तो फट से मम्मी जी का करते हैं नाश्ता, देखते हैं आज वो स्पेशल क्या खिलाते हैं हमें, और नाश्ता पानी करके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। रोटी पकोड़ा और ये पता नहीं कौन सी का भुंजिया है, ये झोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। मम्मी देख के तो हालत खराब हो गया है। दोस्तों साईं किराना भंडार, जय श्री राम, ओम साईं राम के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो चुकी है अपनी वापसी। और क्या है ना कि धूप, यार धूप तो ऐसा है ना कि मार देगा लू, तो पड़ जाओगे बिस्तर में, इस टाइप का गर्मी है। इतना बिजी रोड है कि ये कभी खाली नहीं रह सकता है, कब हमेशा इस रोड पे गाड़ी वगैरह चलता रहता है। और देख लो यहाँ पूरा रोड ये सन्नाटा है, एका दुक्का छोड़ करके एक गाड़ी आपको नहीं दिखेगा। और लगभग सब दुकान भी यहाँ पर आसपास का बंद है। आज का जो गर्मी है उसका जो टेम्परेचर है करीब 45 से 50 के बीच में होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। यार इतना गर्मी ना कि आदमी का हालत खराब। मतलब हम बता रहे हैं कि अगर आप बाइक स्कूटी में चल रहे हो और हमारा घर से हमारा जो दुकान है उसमें 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आदमी को लूह मार देगा हमको। मतलब समझो कि इतना हम तबीयत मेरा खराब हो गया है। लेकिन क्या है कि दुकान है, दुकान तो आना ही पड़ेगा, धूप मारे चाहे लू मारे, हम तो दुकान आ गए। लेकिन इतना गर्मी करीब 45-50 से कम नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा है। जैसे हम नेट में चेक करेंगे तो साइड में लगा देंगे। बाप रे बाप, मतलब हालत खराब हो गया है हमारा गर्मी में। और ऐसा गर्मी जीवन में हमको ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार देख रहे हैं। गर्मी देखे हैं लेकिन इस टाइप का इतना खतरनाक गर्मी हम नहीं देखे थे। बाकी क्या है कि दुकान निकालते हैं, दुकान निकालने में भी हालत खराब हो जाएगा, इतना गर्मी है। लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा, उस पर कोई रुवाई दुआई नहीं है। दुकान निकालना है तो निकालना है। तो फट से दुकान को निकालते हैं, दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राम, प्रेम
कामी रस पा तद हवा ने मुखे मोड़ा, बदला सा है मौसम तारा, मौसम तारा। यार क्या गर्मी है। गर्मी के बारे में कुछ नहीं कहना है हमें, क्योंकि अब गर्मी से हमने जुड़ लिया हाथ। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। बस जो करना है अब करो। 49-50 डिग्री आप दे रहे हो, गर्मी क्या होगा। तो इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीताना जीटी सेंटर से पहले, रातू थाना के बाद। बाकी क्या है कि अभी फ़िलहाल में हमारे पास विशेष रूप पे कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई काम है नहीं। जब कस्टमर आएंगे तब कुछ काम आएगा, तो फिर कुछ काम करेंगे। और धूप, थोड़ा जायज़ा ले लो आप धूप का। कुछ कहना चाहोगे इस धूप के बारे में? नेक्स्ट लेवल गर्मी है बाबा, नेक्स्ट लेवल गर्मी। बाकी दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, जैसा दिन रहता है आपको दिखाते हैं। 3 hours later हो गया है दोस्तों 3:30 हो गया है, और कंपनी से कोई भैया आए हैं। ये आपको दिख रहा है ना, इसमें कंपनी हम लोगों को निशा मेहंदी वगैरह, कावेरी मेहंदी वगैरह देते हैं। आइटम का आज वो सैंपल भी लेकर के आए हैं कि भैया हमारे पास कुछ कुछ आइटम नया बढ़ा है, आपसे तो निशा का कारोबार होता ही है, आप निशा का मेहंदी हमसे लेते ही हैं। तो हम बोले हाँ वो तो ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ आइटम हम नया बढ़ाए हैं, तो आपको देखने की इच्छा हो तो हम दिखा देते। तो हम बोले कि आप हमारा जो ऑर्डर है 10 बंडल निशा का, वो तो आप लेकर के आओ, बाकी जो भी चीज़ आपके पास नया आया है उसके बारे में हमें जानकारी दो। तभी वो लेकर के आते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये मेहंदी हमारा ऑर्डर दिया हुआ है निशा मेहंदी का। और ये दुकान में ना, मतलब जो किराना दुकान होता है, ये सब किराना टाइप दुकान में, उसमें बहुत डिमांडेड मेहंदी रहता है। ये बहुत ज़्यादा बिक्री रहता है इन सभी मेहंदियों का। बाल में लगाने वाला ये मेहंदी हुआ है। ये रिच क्रीम है, नेचुरल ब्लैक, 15 MRP का। अच्छा, और इसका खरीदारी 8.5 रुपए। अच्छा ये निशा का हैंड वॉश है। अच्छा, 10 रुपये वाला जो आजकल मैजिक हैंड वॉश आ गया वही। जी। और इसका कितना पड़ रहा है? इसका पड़ेगा आपको 75 रुपए लरी। 75 रुपये। लरी। अच्छा ठीक है। और क्या आइटम है आपके पास नया में? मुल्तानी मिट्टी आ जाएगा आपको 28 रुपए में, 50 MRP है। अच्छा, 50 रुपये इसका MRP, 28 रुपये इसका खरीदारी है जी। और नीता मेहंदी आ जाएगा 45 रुपए डब्बा। खोलो 30 पे 12 सर 12 पीस का कितना पड़ रहा है? 45 रुपए। अच्छा, 45 रुपये खरीदारी पड़ रहा है ना जी। और 10 रुपये इसका बिक्री है। जी। ये तो खैर हम जानते हैं। ये तो निशा हो गया ना। हाँ, निशा का रिच क्रीम में 30 MRP 20 रुपए पड़ता है। अच्छा, 30 रुपये MRP हुआ, 20 रुपये खरीदारी पड़ा। जी। अच्छा, ये साबुन है 20 पड़ता है, 30 रुपए बिकता है निशा का। अच्छा मतलब 30 रुपये MRP हो गया। हाँ। 20 रुपये खरीदारी। हाँ। और ये रोज वाटर है। अच्छा, 18 रुपए पड़ता है, 60 रुपए MRP है। 18 रुपये खरीदारी और 60 रुपये बिकता है। बिक्री। ये सीरम सीरम है, ठीक है, ये पड़ेगा आपको 65 रुपए। मतलब 65 हमको खरीदारी पड़ेगा। हाँ। और बिक्री कितना का है? 130। 130 अच्छा, और कौन सा? निशा का। अच्छा, ये कितना पड़ रहा है इसका? ये आपको 25 रुपए पड़ेगा। 25 रुपये खरीदारी और 39 रुपये बिक्री। जी। और ये हैंड वॉश, 32 रुपए पड़ेगा। हैंड वॉश का। जी। और इसका MRP कितना? 49 रुपये। और कुछ है आपके पास? अच्छा, इतना प्रोडक्ट और आप दे सकते हो हमें निशा मेहंदी के बाद भी ना? जी। और हफ्ते में आप कब आते हो? हफ्ता में एक दिन। ये आप दे दो हमें 5 लरी ये पाउडर। हाँ। और ये सीरम भी आप दे दो हमें 6 पीस। और बस यही 2 आइटम बढ़ाओ, बाकी जो आइटम रहेगा ना, हाँ। कस्टमर का डिमांड रहेगा तो हम तुमसे और परचेज कर लेंगे। इसे 5 लरी दे दो और इसे 6 पीस दे दो, ठीक ना? बाकी ये निशा मेहंदी हो गया तुम्हारा, इसका बिल करो और हमें पेमेंट करो। वही मतलब पेमेंट बताओ। तो इसे दिखाने का कारण ये था दोस्तों कि भैया आए थे ना, तो ये बराबर हमारे पास माल देने के लिए आते हैं, मतलब बीच बीच में 15-15 दिन में ये माल हमें देते हैं। तो हर दिन हम आपको जो चाय पे चर्चा करते हैं, उसके बाद रेट बताते हैं कि इतना हमारा कमाई है, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये है वो है। तो हम आज सोचे ना कि एक भैया ने कमेंट किया कि आप जो बता रहे हैं, मतलब जो आप हमें रेट बताते हैं कि आपने ये सामान इतने में खरीदा, वो सामान उतने में खरीदा, तो आप कमाते क्या हैं? जब आप चीनी 46 रुपये खरीदते हैं और 47 रुपये खरीदते हैं, तो 48 पे बेचते हैं, बोलते हैं तो 1 रुपये में आप कैसे धंधा कर रहे हैं? ऐसे में तो आप डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये वो इस टाइप से कुछ रिलेटेड कमेंट आया था। तो उनका कहना सही है कि आदमी तेल बेच के, चीनी बेच के, चाय पत्ती बेच के, दाल बेच करके नहीं कमा सकता है किराना दुकान में, आलू बेच करके नहीं कमा सकता। ये सबसे बड़ा बुड़बक्की वाला बात है। सबसे कम प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो इन्हीं 4-5 प्रोडक्ट में होता है, और इसमें पैसा मोटा लगता है आपका। मतलब अगर आप दुकान चला रहे हो
तो जैसे हमारे पास तो इमरजेंसी में हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है तो हम एक आध बोरा भी अरेंज करके मंगवा लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा हो गई है तो ऑनलाइन भी हम परचेज कर लेते हैं तो उससे भी माल आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था कि एक बोरा माल मिल जाए, तो आपको 8 बोरा 10 बोरा खरीदना पड़ता था, और 8 बोरा 10 बोरा में 30,000 32,000 केवल चीनी में, तो 30-32,000 दाल में, तो 30-32,000 तेल में, तो 1-2 लाख रुपया लग जाता था केवल इस। और ये जब 2 लाख रुपया का जब आप माल बेचते थे तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1,500 2,000 रुपये मैक्सिमम आप कमा सकते हो, जिसमें रेंट, लड़का का खर्चा, खैर हमारे दुकान में लड़का नहीं है लेकिन और दुकान में तो रहता है ना, उसका खर्चा, दुकान का बिजली बिल, सब चीज मैनेज करना इम्पॉसिबल है। तो ये सब जो मैनेज होता है ना वो इन सभी प्रोडक्ट्स में होता है, जो में जिसमें 7 रुपये खरीदारी है, 10 रुपये बिक्री है, जिसका 39 रुपये खरीदारी है, 50 का बिक्री है। तो ये सब जो छोटा छोटा आइटम होता है ना, ये सब में कमाई देता है किराना दुकान, ऐसा बात नहीं है। और ये सब में जो कमाई देता है ना वो कम से कम 10% 20%, अब बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 25-50% तक का कमाई है। लेकिन 50% का जिसमें कमाई है वो माल आपका ज़्यादा बिकेगा ही नहीं, और जिसमें 25% का कमाई है वो भी माल आपका ज़्यादा नहीं बिकेगा। जिसमें 1% का कमाई है वो माल बहुत ज़्यादा बिकेगा। सलोनी तेल, हाथी तेल, इंजन तेल, धनुष, ये सब तेल ना बहुत डिमांड रहेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा, लेकिन इसमें कमा नहीं पाओगे आप। सबसे बड़ा बात यही है। 171 रुपये सलोनी खरीदारी है, 173 रुपया 75, मतलब 173 रुपया होलसेलर और 175 रुपया रिटेल वाला का बिक्री, तो क्या कमाएगा दुकानदार? तो उसको लेकर के, तो बाकी जो छोटा छोटा आइटम होता है, जो ये सब जो मेल का आइटम होता है, ये सब में कमाई मिल जाता है। इसलिए किराना दुकान सक्सेस कर जाता है, क्योंकि ये डेली नीड्स वाला सामान है और ये सामान हर किसी का जरूरत का सामान है, तो ये दुकान चल जाता है। इससे बात कर ही रहे थे कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट आ गया, इधर लगा हुआ है जो डिलीवरी दे रहा है, और एक गाड़ी उधर आ चुका है हमारा डिलीवरी के लिए। इस तरीके से अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाओगे तो कंपनी के द्वारा आपको माल डिलीवर किया जाता है। जैसे ये ऑर्डर था हमारा, एक पेटी लेने के लिए हमें 15 जाना पड़ता है, जिसमें 20-30 रुपए खर्चा था, और ये 5 रुपए का डिलीवरी में हमारे दुकान तक पहुंच गया। आ चुका है पेपर बोट, ये आ चुका है मॉन्स्टर, और अभी हमारे पास जो जिम वाले भैया लोग आ गए हैं, इसके चलते ये सब आइटम अब बिकता है दुकान में, इसलिए हम मंगवाए 6। ये क्लोजअप है, और वो टोस्ट पापड़ हो गया हमारा दुकान का। यार इसको पेटी लगा रहे थे लेकिन पेटी मिला नहीं, खुला दिया है इस बार भी। कहाँ, पिछला बार भी माल भी तो डैमेज था। हमारा प्रतिज्ञा चावल भी आ गया, और इस साइड चना भी आ गया। यहीं पर जितना भी सारा प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आया है, इन सभी को उसके स्थान में सेट कर देते तो क्या होगा कि रेक भी हमारा भर जाएगा और दुकान भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। के साथ दोस्तों समय हो गया है 6:30, और हमारा तबीयत हो गया है बहुत ज़्यादा खराब। हमें लगता है ना, जब हम सुबह जब गाड़ी में आए बिना हेलमेट और तौलिया के माथा में, तो हमें लग रहा है कि हमें लूह मार दिया है। अभी जस्ट हम रिवाइटल और ORS पिए हैं, तब थोड़ा सा मतलब अभी आपसे बात कर पा रहे हैं, और हमें लग रहा है ना हमारे बॉडी में ना पूरा मेरा पैर, हाथ, बदन, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हम तो खैर ठंडा हो गया है, क्या है कि हमें लूह मार दिया है। तो ऐसे हम मम्मी जी को फ़ोन किए थे कि आप आओगे क्या, तो मम्मी जी भी है नहीं, वो भी रांची गए हुए हैं, तो बोले कि ठीक है जल्दी आएंगे तो आते हैं, और नहीं हुआ तो हम भी थोड़ा दुकान जल्दी बढ़ा करके जाएंगे। यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है, मतलब अंदर से फील अच्छा नहीं हो रहा है एकदम। ऊपर से पता नहीं चल रहा है कि गर्मी के दिन में सर्दी कैसे हो सकता है, पूरा खांसी और सर्दी हो गया है। अब देखते हैं, साईनाथ महाराज जी का जाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, और नहीं तो देखते हैं घर निकलेंगे।
ओम साई राम दोस्तों। तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो क्या है कि साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है हमारा चाय पे चर्चा का। लेकिन हमारी स्थिति इतनी खराब है ना कि चाय पे चर्चा छोड़ो, चाय पे दुकान भी नहीं बैठा जा रहा है। इतना तबीयत हमारा खराब है और हमें इतना तेज लू मार दिया है, हमें कम पता चल गया। मतलब यार, मतलब बैठने में तो अंग नहीं लग रहा, पूरा माथा उठा दर्द कर रहा है। अभी तो हम पानी से पूरा सर वगैरह धोए हैं ना, और हम लोग को लग रहा है कि गलती कर दी, पूरा माथा धर लिया, एकदम दर्द टाइप से, बहुत दर्द कर रहा है माथा। तो अब हम दुकान उकान बढ़ाते हैं, क्योंकि एक कस्टमर है हमारे, तो वो बोले कि भैया ये सामान निकाल दीजिए। तो बस उनका सामान निकालते हैं और दुकान बढ़ा के चलते हैं घर। तो आपसे दुकान बढ़ा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आज मर जाएंगे हम, अब इतना हमारा तबीयत खराब है। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है, और अब हम चले घर, थोड़ा जल्दी जाएंगे घर। मम्मी को बोले हम बहुत तबीयत हमारा खा रहे हैं, तो बोले आओ जल्दी। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।